24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली। अगले ही दिन यानी 25 अगस्त को महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने इस स्कीम को अपने प्रदेश में मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे सरकार का यूपीएस को मंजूरी देने के क्या मायने हैं, महाराष्ट्र में यह स्कीम कब से लागू होगी, यूपीएस और पुरानी स्कीम्स में अंतर क्या है, सब जानेंगे इस वीडियो में। 25 अगस्त को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी कैबिनेट के साथ बैठक की। फैसला लिया गया कि राज्य में यूपीएस को इसी साल यानी मार्च 2024 से ही लागू किया जाएगा। इससे एक दिन पहले मोदी कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नई पेंशन स्कीम की जानकारी देते हुए कहा था कि इसके तहत केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य सरकारें भी इस स्कीम का मॉडल इस्तेमाल कर सकती हैं। महाराष्ट्र में तो ये स्कीम इसी साल से लागू हो जाएगी, लेकिन केंद्र में इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के पास 2 ऑप्शन होंगे, यूपीएस और एनपीएस। यूपीएस हम आपको बता ही चुके हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एनपीएस है नेशनल पेंशन स्कीम। केंद्रीय कर्मचारी दोनों में से किसी एक को चुन सकेंगे। यूपीएस और एनपीएस में क्या बेहतर है, ये जानने के लिए आपको ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस और यूपीएस तीनों को जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की। इसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ता था। सीधा सीधा गणित था कि नौकरी के आखिरी महीने में जो भी सैलरी मिलती थी उसका आधा यानी 50% पेंशन बन जाती थी। मान लेते हैं अगर लास्ट मंथ में बेसिक सैलरी 1 लाख है तो कर्मचारी को हर महीने 50,000 रुपए बतौर पेंशन मिलेंगे। इसमें सर्विस के दौरान कर्मचारी की सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता था। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन राशि के साथ साल में 2 बार महंगाई भत्ते में संशोधन का भी फायदा मिलता था। बस एक शर्त थी कि सर्विस कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। सब ठीक चल रहा था, फिर सरकार ले आई नई पेंशन स्कीम जिसको नाम दिया गया नेशनल पेंशन स्कीम। 31 दिसंबर 2004 के बाद जिन भी सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हुई, केंद्र सरकार ने तय किया कि पेंशन के लिए उनकी बेसिक सैलरी में से हर महीने 10% काटा जाएगा। सरकार ने तय किया कि जितनी रकम कर्मचारियों की सैलरी से कटेगी उतनी ही रकम सरकार की ओर से भी जमा कराएगी। हालांकि बाद में मोदी सरकार ने जो है सरकार वाला जो हिस्सा है वो 10% बढ़ाकर 14% कर दिया। जब ये योजना शुरू हुई तो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजाइन की गई थी। फिर 2009 में इसे भारत के सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया। नई पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलेगा ये फिक्स नहीं था, क्योंकि इकट्ठा हुए पैसे पर कोई निश्चित ब्याज तय नहीं किया गया था। तय हुआ था कि इन पैसों को अलग अलग स्कीम के जरिए बाजार में लगाया जाएगा। इक्विटी, डेट या सरकारी बॉन्ड्स में, माने इकट्ठा हुए पैसे पर मार्केट के हिसाब से ब्याज जोड़कर जो भी पैसा बनेगा उसके हिसाब से ही मंथली पेंशन आपकी तय होगी। तो इस चक्कर में पेंशन के पैसे पर रिस्क आ गया। इसके बाद अब सरकार लेकर आई यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यूपीएस के तहत कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन उसके सर्विस के समय पर डिपेंड करेगी। अगर सर्विस 25 साल की हो गई है तो आखिरी जो 12 महीने की सैलरी है उसका एक एवरेज बेसिक पे निकाला जाएगा और उसका जो 50% पैसा है वो बतौर पेंशन आपको मिलेगा। अगर 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा का आपने नौकरी कर ली है तो पेंशन की ये रकम सर्विस के सालों के हिसाब से तय की जाएगी। नई योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक मिनिमम एश्योरेंस पेंशन की भी बात की गई है, जो कि 10 साल से ऊपर अगर आपने सर्विस की है तो 10,000 रुपये महीने की पेंशन आपको गारंटीड दी जाएगी। इसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे, अलग अलग बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि इसमें महंगाई भत्ता जिस तरीके से बढ़ता जाएगा और ये अमाउंट भी जो 10,000 वाला अमाउंट है ये भी साल दर साल बढ़ता रहेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी के परिवार का भी ध्यान रखा गया है। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उस वक्त कर्मचारी की जो पेंशन थी उस रकम का 60% हिस्सा परिवार को बतौर पेंशन मिलेगा। इसमें कर्मचारी के डिपेंडेंट्स की वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। पिछली स्कीम में ये रकम तय नहीं थी। अब आपको एनपीएस और यूपीएस के अंतर को समझा देते हैं। एनपीएस में जहां सरकार का योगदान 14% था वो यूपीएस में बढ़कर 18.5% हो जाएगा। हालांकि वो एनपीएस में भी 18.5% इस बार से 1 तारीख से 1 अप्रैल 2025 से सरकार करेगी। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलेगा वो रकम तय नहीं थी, क्योंकि इकट्ठा हुआ पैसा मार्केट में लगाया जा रहा था। यूपीएस में पेंशन की रकम तय है, ये कर्मचारी के सर्विस के समय के आधार पर तय की जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो सरकार ने कर्मचारियों की फिक्स पेंशन वाली समस्या दूर करने की कोशिश की है यूपीएस के जरिए, और सरकार ने कहा था कि ये मॉडल अगर चाहे तो राज्य सरकारें भी अपने यहाँ अपना सकती हैं।
तो ऐसे में महाराष्ट्र ने अपने यहाँ सबसे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी विभावरी ने। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। सवाल कुछ गंभीर है, मतलब ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। Sensodyne K presents Sehat Adda, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.